जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है और इस महीने में व्रत तप और पूजा पाठ करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, कार्तिक मास में ऐसा माना जाता है कि देवता तो बहुत मजबूत होते हैं, मतलब देवता मनुष्य के बहुत समीप होते हैं। ऐसे में जो भी हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, कोई विशेष कामना के लिए हम कोई विशेष नियम लेते हैं तो वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है और बहुत ही शीघ्र स्वीकार होती है। हमारी हर मनोकामना, हर हमारी प्रार्थना जो होती है देवताओं तक शीघ्र पहुंचती है। इसलिए इस महीने में किए गए जो पुण्य कर्म होते हैं उनका फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में जो हम शुभ कर्म करते हैं उनका कभी भी जो फल होता है नष्ट नहीं होता है। उनके पुण्य फल जन्म जन्मांतर तक हमें प्राप्त होते हैं। यानी कार्तिक मास में किए गए शुभ कर्मों का फल अक्षय होता है, कभी भी नष्ट नहीं होता। ऐसा भी माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है इस पूरे महीने में कार्तिक मास में धरती पर विचरण करती हैं और इसी महीने में भगवान श्री हरि विष्णु भी योग निद्रा से जागते हैं। तो इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। और किसी भी कामना से आप कार्तिक मास के किसी एक नियम का भी अगर पालन कर लेते हैं तो आपकी कोई भी कामना हो, आपकी धन की कामना है, संतान की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है या सरकारी नौकरी चाहते हैं आप, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो सकती है, नौकरी व्यापार से संबंधित, घर परिवार से संबंधित समस्त प्रकार की कामनाएं कार्तिक मास में पूजा करने से और कुछ विशेष नियमों का पालन करने से पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे 7 नियम जिनका पालन अगर आप कार्तिक मास में करते हैं, मतलब उनमें से कोई भी एक नियम अगर ले लेते हैं आप कार्तिक मास के लिए कि पूरे कार्तिक मास में आप इस नियम का पालन करेंगे, निश्चित ही आपकी जो भी कामना होती है वो पूर्ण होती है। कार्तिक मास में किए गए शुभ कर्मों का फल बहुत शीघ्र हमें प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो, और इसके साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करते हैं कि कौन से वो नियम हैं जिनके पालन से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, कार्तिक मास का जो सबसे पहला नियम है और सबसे ज़रूरी नियम है, अगर हम कर सके तो हमें ज़रूर करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। कहा जाता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं धूप दीप इत्यादि से, तो उनके जीवन में समस्त प्रकार के जो सुख होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के जो दैहिक, कायिक, वाचिक, मानसिक जो हमारे पाप कर्म होते हैं वो समस्त प्रकार के पाप कर्म चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म नष्ट होते हैं और पुण्य फलों की वृद्धि होती है। और जो भी आपकी कामना हो, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के सुखों का भोग लेता है मनुष्य अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रतिदिन स्नान करता है। तो आप में से जो भी संभव हो, जिसको भी संभव हो कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और उठकर स्नान करें प्रतिदिन, फिर उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, तो इससे बहुत ही शीघ्र मन की कामना पूर्ण होती है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है 4 बजे से 5 बजे के बीच ही आप स्नान कर ले, मतलब 3:30 से 4:30 के बीच स्नान करें तो सर्वश्रेष्ठ स्नान होगा। और अगर आपसे थोड़ा सा भी समय देर हो रहा है तो अधिक से अधिक 5 बजे तक, 5 बजे से पहले पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। उसके बाद सूर्य निकलने से पहले, सूर्योदय से पहले आपकी पूजा पूर्ण हो जानी चाहिए। आप जो भी पूजा है कर सकते हैं, चाहे तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। उस समय में भगवान श्री हरि के सामने आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उनके मंत्र का जाप, विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ कर सकते हैं, या फिर कोई भी आराधना जो भगवान की आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तुलसी पूजन कर सकते हैं और सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। ये समय बहुत श्रेष्ठ होता है। इस समय में की गई पूजा प्रार्थना शीघ्र ही स्वीकार्य होती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में देवता धरती पर विचरण करते हैं। और कार्तिक मास तो वैसे भी बहुत पुण्यदायी मास होता है। इस पूरे महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा बाकी भी जो सभी देवी देवता होते हैं वो मनुष्य के बहुत समीप होते हैं, तो हमारी पूजा बहुत शीघ्र स्वीकार होती है। अगला जो नियम है
तुलसी पूजन, जो कि कार्तिक मास में बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास के नियमों में अगर तुलसी पूजा आप ले लेते हैं कि प्रतिदिन आप तुलसी पूजन करेंगे, तो इतने मात्र से भी आपकी कोई भी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। कार्तिक महीने में तुलसी का पूजन करना, तुलसी का रोपण करना, तुलसी का दान करना, तुलसी का सेवन करना विशेष महत्व रखता है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति के साथ ही समस्त प्रकार के पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला माना गया है तुलसी पूजन। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में अगर तुलसी की पूजा की जाए तो विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। मतलब शादी में आपके कोई भी बाधा हो रही है या तो शादी आपकी देरी हो रही है, शादी में विलंबित हो रहा है विवाह, तब भी आप तुलसी की आराधना करें, तुलसी की पूजा करें। सुबह शाम दोनों समय आप दीप प्रज्वलित करें और सुबह आपको जल जरूर देना चाहिए। शाम को जल नहीं देना चाहिए तुलसी में, लेकिन सुबह जल दे सकते हैं। और दीप दान दोनों समय कार्तिक मास में माँ तुलसी के सामने करने से, मंत्र जप करने से आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और जिनको भी विवाह में देरी हो रही है, मन चाहे जीवन साथी की जिनको कामना है, राधे कृष्ण की पूजा भी इस समय में बहुत शीघ्र फलदायी होती है। मतलब तुलसी पूजन के साथ ही आप राधे कृष्ण की पूजा का भी नियम लीजिए। मतलब राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है, अपने घर में मंदिर में स्थापित करके उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और राधा कृष्ण से प्रार्थना करें कि वो आपके प्रेम विवाह में आ रही जो बाधाएं हैं वो दूर करें। मन चाहे जीवन साथी की आपको प्राप्ति हो, आगे भी आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, इसके लिए प्रार्थना करें। और विवाह में अगर देरी हो रही हो तो योग्य जीवन साथी के लिए, सुंदर और योग्य जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें। तो समस्त प्रकार की बाधाएं विवाह में आने वाली भी दूर होती हैं और इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है अगर हम तुलसी पूजन के साथ ही राधे कृष्ण का पूजन करते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक मास में भूमि पर शयन का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप चाहें तो कार्तिक मास में भूमि शयन का नियम ले सकते हैं। भूमि पर शयन करने से क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि भूमि पर शयन करने से सात्विकता आ जाती है, मन में जो भी विकार होते हैं वो दूर होते हैं। इसके अलावा अहंकार, क्रोध की भावना जो होती है वो दूर होती है। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की भावना अगर मन में पनप रही हो आपके, या अहंकार की भावना हो, तो ऐसे में भूमि पर शयन का आप नियम लीजिए कि पूरे मास आप भूमि पर शयन करेंगे कार्तिक मास में। तो इससे क्रोध भी समाप्त होता है, सात्विकता भी आती है, समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। तो भूमि पर शयन करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक मास में इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। अगला जो नियम होता है दीपदान का। देखिए, दीपदान का मतलब होता है अंधेरा दूर होना, मन में प्रकाश होना, जीवन में प्रकाश होना, जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाशित होना। तो इसके लिए आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। आप दीपदान कहाँ करें? देखिए, दीपदान आप मंदिर में कर सकते हैं। अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर आप देख लीजिए, चाहे भगवान शिव का मंदिर हो, भगवती का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो, जो भी घर के सबसे पास मंदिर हो, ऐसे मंदिर में आप जाकर दीपदान करें। शाम के समय मतलब सूर्यास्त के बाद आप जाकर वहां पर दीपक जला कर आएं। अपनी इच्छा अनुसार आप चाहे तो एक दीपक भी जला सकते हैं, चाहे तो एक से अधिक दीपक भी जला सकते हैं। जैसे 5 दीपक जला सकते हैं, 7 दीपक, 9, 11, जितनी भी आपकी इच्छा हो, आप प्रतिदिन एक ही संख्या में दीपक प्रज्वलित कीजिए। और मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में भी भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का दीपक अपने घर में जलाइए। जैसे हमने सावन मास में भी किया था कि प्रतिदिन का दीपक या तो मंदिर में जला दीजिए या फिर अपने घर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के सामने या शिव जी के सामने, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं अपना, उनके सामने आप शुद्ध घी का दीपक, या शुद्ध घी ना हो तो आप तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन दीपक जरूर जलाएं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप दीपदान का नियम प्रतिदिन का लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आ रहे अंधेरे दूर होते हैं। चाहे आपके व्यापार में आपको घाटा हो रहा हो, नौकरी में आपको समस्याएं हो रही हो, नौकरी मिलने में समस्या हो, या फिर नौकरी आप कर रहे हैं वहां पर भी आपको समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, आसपास के जो सहयोगी कर्मी हैं वो आपका साथ नहीं देते हैं, अगर नौकरी में आपके साथ राजनीति हो रही है तो आपको जरूर दीपदान करना चाहिए। परिवार में आप सुख समृद्धि चाहते हैं, दीपदान का नियम लीजिए। शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो दीपदान का नियम लीजिए। देखिए, दीपदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है कार्तिक मास में। तो प्रतिदिन एक दीपक आप कहीं भी जला सकते हैं, अधिक भी जला सकते हैं, लेकिन कम से कम एक दीपक जरूर आप भगवान श्री हरि विष्णु के नाम पर या अपने इष्ट देवता के नाम पर निकालें। तुलसी में भी दीपदान जरूर कीजिए, चाहे तो पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। मतलब जहां भी संभव हो आप दीपदान करें, चाहे मंदिर में किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल, वट वृक्ष या आंवले के वृक्ष के नीचे, या फिर आप तुलसी वृक्ष के नीचे, घर में अपने जिस भी प्रकार से संभव हो दीपदान का नियम लें। जो प्रतिदिन मैं दीपदान करूंगा या करूंगी, फिर आप जो भी अपनी मनोकामना हो वो उस देवता से कहें जिसके निमित्त आप वो दीपदान कर रहे हैं।
तो कार्तिक मास में इतना शुभ मास ये माना जाता है कि इस महीने में किए गए जो हम शुभ कर्म होते हैं उनका फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। अवश्य ही आपकी कामना पूर्ण होगी। दोस्तों, 5वां नियम है पीपल की पूजा का। पीपल पूजा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है, साक्षात स्वरूप पीपल को। तो पीपल की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और पीपल में देवताओं का वास माना गया है, समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। इसके अलावा पीपल में हमारे पितरों की आत्मा भी वास करती है। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं बहुत शीघ्र हमारी कामना पूर्ण होती है। और कार्तिक मास में विशेषकर पीपल की पूजा से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हो, आपकी संतान प्राप्ति में बाधा हो, विवाह में बाधा आ रही है, नौकरी में व्यापार में समस्या हो रही हो, घर में परिवार में आपके बहुत अधिक कलह क्लेश रहता हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही हो, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो सकती है। मैंने बहुत थोड़े से गिनाए हैं, हो सकता है आपकी परेशानी कोई और भी हो। जैसे मानसिक रूप से आप बहुत परेशान हो, कर्ज से आप बहुत परेशान हो, धन का आगमन न हो रहा हो, इस वजह से परेशान हो, पीपल की पूजा कीजिए। तो प्रतिदिन पीपल में जल दीजिए, मतलब रविवार को छोड़कर बाकी रोज आप पीपल में जल दे सकते हैं। और इसके अलावा रोज आप दीपदान भी कर सकते हैं। तो सुबह शाम दोनों समय चाहे तो आप पीपल में दीपदान कर सकते हैं, या फिर जब सुबह जल देने जाते हैं तो उसी समय आप पीपल में दीपदान कर सकते हैं, अगर शाम को जाना संभव ना हो तो। पीपल की पूजा समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो आप चाहें तो दोनों समय भी दीपदान कर सकते हैं और पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। आप पीपल की आप चाहें तो 4 परिक्रमा कर ले, 7 परिक्रमा कर ले, समय हो तो आप और अधिक परिक्रमा कर सकते हैं, जैसे कि 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो प्रतिदिन अगर आप पीपल की परिक्रमा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, पीपल में दीपदान करते हैं। और पीपल में दीपदान किसका करना है आपको? दीपक आप तिल का प्रज्वलित कीजिए। एक और प्रश्न जो आप लोगों के आ रहे हैं, इसी में आपको बता दूं, दीपक से संबंधित है, मिट्टी के दीपक को लेकर कि मिट्टी के दीपक को क्या हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए, मिट्टी के दीपक को दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप अगर मिट्टी का दीपक नहीं जला पाते हैं तो ऐसे में घर से आटे का दीपक बनाकर लेकर जा सकते हैं। और जो घर में हम दीपदान कर रहे हैं, जैसे तुलसी का दीपदान, भगवान श्री हरि विष्णु का दीपदान, या आपने छत पर दीपदान का ले रखा है, खुले जगह पर दीपदान का ले रखा है, तो किसी भी प्रकार का दीपदान अगर आप मिट्टी का नहीं कर पाते हैं तो दीपक आप आटे का बना लीजिए। या फिर अगर आप घर में दीपदान कर रहे हैं तो एक धातु का दीपक, पीतल या फिर चांदी का दीपक भी रख सकते हैं, उसका प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक ही दीपक को आप रोज धोकर फिर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगला जो नियम आपको लेना चाहिए, सूर्य को जल देने का। देखिए, सूर्य को जल तो हमें हमेशा देना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक फल प्राप्त होता है कार्तिक मास में अगर हम सूर्य को जल देते हैं तो, क्योंकि कार्तिक मास में सूर्य तुला राशि में हो जाते हैं, जो कि नीच के हो जाते हैं। ऐसे में तुला राशि को भगवान सूर्य देव का नीच राशि माना गया है। तो इस राशि में जब सूर्यदेव आते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसकी वजह से इस समय में जो हम सूर्य को जल देते हैं तो उससे बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। सूर्य बलवान होते हैं आपकी जन्म कुंडली में, अगर किसी भी प्रकार से सूर्य खराब हो, आप सूर्यदेव को जल दीजिए। सूर्य को जल देते समय आपको एक तांबे का पात्र लेना है, आप उसमें थोड़ा सा जल डाल सकते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा गंगा जल हो तो जरूर डाल लीजिए, ना हो तो सिर्फ शुद्ध जल लीजिए। शुद्ध जल लेकर उसमें आप रोली डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, पुष्प हो तो पुष्प भी डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज, अगर जैसे कि कई लोग पूछते हैं कि अक्षत ना डालें तो चलेगा या पुष्प ना डालें तो चलेगा, देखिए जो चीजें उपलब्ध हो जरूर डाल दीजिए, जो चीजें उपलब्ध ना हो उन्हें छोड़कर बाकी की, जैसे पुष्प आपको रोज मिल जाता है, अत्यंत ही श्रेष्ठ है कि हर रोज हम लाल पुष्प डालकर और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ना हो तो आप बिना लाल पुष्प के भी सूर्यदेव को जल डाल सकते हैं, लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं आप उसके लिए, या फिर आप रोली का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जल में ये चीजें डालकर और जब हम जल देते हैं तो इसका बहुत अधिक प्रभाव होता है। और ये सब चीजें भी ना हो तो देखिए, सिर्फ शुद्ध जल आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए ताम्र पात्र में लेकर, इससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। और उगते हुए सूर्य को देखकर अगर हम जल देते हैं, जैसे कि सूर्योदय कालीन उगते हुए सूर्य, जो कि सूर्य की सिर्फ लालिमा हो आकाश में, ऐसे सूर्यदेव को जब हम जल अर्पित करते हैं तो बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। सूर्य को जल देने से सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, शासन प्रशासन से आपको लाभ प्राप्त होता है, पिता से संबंध अच्छे होते हैं, और इसके अलावा पिता से सुख की भी प्राप्ति होती है। पिता अगर आपकी जन्म कुंडली में मतलब खराब सूर्य की वजह से पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो रिश्ते अच्छे होते हैं। पिता अधिक बीमार रहते हैं तो भी आप सूर्यदेव को जल दीजिए, जिससे कि पिता का स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके अलावा आपको समस्त प्रकार के सुखों की भी, धन संतान और वैभव की भी प्राप्ति होती है सूर्यदेव को जल देने से।
और हाँ, सूर्यदेव को अगर आप जल देते हैं तो समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। मतलब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में राजा होते हैं, ग्रहों के राजा हैं। तो जब राजा प्रसन्न होते हैं तो जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं बच जाता है। तो सूर्य को जल देने का भी नियम आप चाहें तो प्रतिदिन ले सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। और अगला जो नियम है जो आपको जरूर पालन करना चाहिए, संयम का नियम। 7वां नियम जो कार्तिक मास का है वो है संयम का नियम। अब संयम किस चीज का आपको लेना चाहिए? संयम का मतलब होता है आप किसी चीज पर नियमों का ध्यान रखें। जैसे कि वाणी का संयम आप रख सकते हैं। मैं किसी से भी अपशब्द नहीं करूंगा। इस पूरे कार्तिक मास में किसी प्रकार का अपशब्द मैं किसी से नहीं कहूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार से किसी की चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा या करूंगी। जिस भी प्रकार से होगा मैं पूरी तरह से अपने वाणी पर संयम रखूंगा या रखूंगी। तो इस प्रकार से आप इस पूरे महीने में अगर आप अपनी वाणी पर संयम रख लेते हैं तो किसी का भी दिल आपकी वजह से नहीं दुखेगा। तो किसी भी प्रकार से अगर हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य काम होता है। और दूसरा नियम होता है संयम में खाने का नियम। मतलब खाने से संबंधित जो चीजें होती हैं, जैसे कि तामसिक चीजों का त्याग कर दीजिए। कार्तिक मास में और भी कई सारी चीजें होती हैं जिनका त्याग करना होता है, जैसे चावल, दाल या मूली का सेवन नहीं किया जाता है, बैंगन, घिये का सेवन नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से कई चीजें होती हैं जो कार्तिक मास में त्याग के लिए हैं। लेकिन अगर आप समस्त चीज़ों का त्याग नहीं कर पाते हैं तो तामसिक चीज़ों का त्याग, जैसे अगर आप लहसुन प्याज का सेवन और महीनों में करते हैं, इस महीने में त्याग कर दीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, मांस मदिरा इत्यादि लेते हैं, कार्तिक मास में आप इस चीज़ को त्याग करने का और नियम लीजिए कि इस पूरे महीने में मैं किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो अगर आप पूरे महीने में तामसिक चीज़ों का ही त्याग कर देते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा नियम होता है और इससे भी आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। अगला जो संयम है ब्रह्मचर्य का संयम, ब्रह्मचर्य का पालन। मतलब पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। पूरी महीने में, पूरे कार्तिक मास में पति पत्नी किसी भी प्रकार से समागम की स्थिति में ना आए, संयम रखें अपने रिश्तों पर। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान श्री हरि विष्णु के समीप हम हो जाते हैं, बहुत अधिक करीब हो जाते हैं जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कहते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में लीन होना। तो पूरी तरह से तपस्वियों की तरह इस समय में हम जीवन व्यतीत करें तो शीघ्र ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और इसके अलावा अगर आप धन की कामना रखते हैं, संतान की कामना रखते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूरे महीने में पूजा कीजिए। पूरे कार्तिक मास आप नियम लीजिए कि प्रतिदिन आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से विधिवत श्रद्धा भाव से पूजन करेंगे। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके लक्ष्मी मंत्र का अगर आप जप करते हैं, इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी मंत्र ले लीजिए अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पाते हैं तो, और माँ लक्ष्मी का भी कोई मंत्र ले सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के पूजन से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। और संतान प्राप्ति के लिए इस पूरे महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और संभव हो तो भगवान श्री हरि विष्णु का जो बाल स्वरूप होता है, कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी, इनकी सेवा कीजिए। विग्रह है तो विग्रह की पूजा कर सकते हैं, प्रतिदिन उनका अभिषेक करके और विधि विधान से उनका पूजन कीजिए। उनको बालक के समान और पूरे दिन ध्यान रखिए, सेवा कीजिए और उनके सामने बैठकर आप संतान गोपाल मंत्र का जप कीजिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गता। ये संतान गोपाल मंत्र है। ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु के सामने, अगर आपके पास ठाकुर जी की कोई विग्रह ना हो, जैसे कि लड्डू गोपाल जी आपके पास ना हो, तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने भी इस मंत्र का जप करते हैं प्रतिदिन। पूरे महीने में एक नियम ले लीजिए कि इतने मंत्र का जाप आप प्रतिदिन करेंगे, जैसे 11 माला या फिर 1 माला भी कर सकते हैं। समय हो तो अधिक से अधिक जप कीजिए, क्योंकि इस महीने में किए गए पुण्य फल अक्षय होते हैं और बहुत शीघ्र फलीभूत होते हैं, कई गुना होकर हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें से आप कोई भी नियम ले सकते हैं अपनी कामना के अनुरूप। अगर धन की कामना है, संतान की कामना है, विवाह की कामना है, किसी भी प्रकार की कामना है, कोई भी एक नियम लेकर पूरे महीने, पूरे कार्तिक मास उस नियम का निर्वाह कीजिए और फिर देखिए कितनी शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है।
तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।